मैं आपको बीजेपी का विकास दिखा रहा हूं। जी हां, बीजेपी ने विकास नहीं किया है, बीजेपी का किस तरह से विकास हुआ है वो तस्वीरें देखिए। दिल्ली में ये सेंट्रल दिल्ली में पोस्टर्स लगे हुए हैं। बीजेपी का दिल्ली में दूसरा 5 स्टार पार्टी ऑफिस शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया है। एक पहले ही उनका 5 स्टार ऑफिस बन चुका था जो कि दिल्ली जो कि सेंट्रल का था, जो पूरे बीजेपी का ऑफिस था। अब बीजेपी के जो राज्य है, जो दिल्ली राज्य है, उसका ये 5 स्टार ऑफिस जो है वो भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शुरू हुआ है। और आप कल्पना कीजिए कि आपके ज़िले में ऐसा स्कूल अस्पताल बना है कि नहीं। जहाँ तक बीजेपी के विकास की बात है तो हर ज़िले में उसके पास 5 स्टार की तरह ऑफिस बन गए हैं। हर शहर में आप जाएंगे, राज्यों की राजधानी, उसके बाद शहर। ये नहीं कि सिर्फ जैसे बिहार की राजधानी पटना है, सबसे खराब दफ्तर अगर उनका कहे तो बिहार की राजधानी पटना में है, क्योंकि अब तक वो वहाँ सत्ता में नहीं आ पाए हैं, अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं। तो वहाँ नीतीश कुमार हो या आरजेडी की सरकार हो, उन्होंने एक शुचिता, एक सिंप्लिसिटी बरत रखी और इसलिए बीजेपी का दफ्तर भी वैसा ही है जैसा आरजेडी का दफ्तर है या नीतीश कुमार का दफ्तर है। लेकिन जिन राज्यों में से दिल्ली में बीजेपी की अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है, तो 5 स्टार, मध्य प्रदेश में 5 स्टार, यूपी में 5 स्टार, यूपी के कई शहरों में 5 स्टार उनके ऑफिस हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो हर जिले में ये काम 70 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी। तो सोचिए बीजेपी का किस तरह से विकास हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, क्या वहाँ पर इस तरह के कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल में बना है? ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ और आप जरूर भेजिए। और हम आपको बीजेपी का विकास दिखा रहे हैं। कुछ भक्त हमको गाली देंगे, बताइए। खुद जब प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार के लिए बैनर टांग दिया है तो मेरी गलती क्या है? मैं भी तो प्रचार ही कर रहा हूँ, बस देश को बता रहा हूँ कि भाई बीजेपी का ये स्टैंडर्ड है। दिल्ली में ही बीजेपी नहीं, बीजेपी की जो फादर है, बीजेपी की जो माँ है आरएसएस, उसने भी केशव कुंज बनाया है जो कि आरएसएस का दफ्तर है। ये किसी 5 स्टार को शर्मा दे। ये देश का शानदार कॉरपोरेट ऑफिस के तरह आरएसएस का दफ्तर चलता है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, न हिसाब न किताब। तो बीजेपी और आरएसएस का विकास देखिए। अब भक्तों को मिर्ची लगी हुई तो हम क्या कर सकते हैं? बीजेपी खुद प्रचार कर रही है, हमको दिखाने में कोई हर्ज है? पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए। और सोचिए, अगर यही दफ्तर किसी दलित पिछड़े नेता का होता, मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, किसी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री ने बनवाया होता तो कितना बवाल करता। मायावती जी ने तो पार्क बनवाया था, सरकारी पार्क, जिससे शहरों की शान बढ़ती है, उस पर बवाल कटा था। ये पूरा रिपोर्ट देखिए। मैं अच्छी खबरें दिखाता हूँ बीजेपी का तो भी लोग नाराज होते हैं। अभी मैंने पटना में मिलर स्कूल में आपको दिखाया था कि बीजेपी की चुनाव की तैयारी देखिए, कितना पैसा है उसके पास। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिला है, 7,000 करोड़ की पार्टी है। आज के डेट में 11 साल सत्ता में रही बीजेपी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दफ्तर बीजेपी के पास है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब ये देखिए, दिल्ली का दफ्तर बना है, प्रचार भी किया हुआ। ऐसा नहीं कि मैं दफ्तर पर भी गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यालय उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सोमवार 29 सितंबर 2025 दोपहर 3 बजे, पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। यही पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही कांग्रेस का जो है वो राष्ट्रीय दफ्तर है, वहीं पर अब प्रदेश दफ्तर है। और देखिए ये बिल्डिंग देखिए, अगर फोटो के हिसाब से देखें, आरएसएस के भी ऐसे दफ्तर बने हैं। आरएसएस का आप देखेंगे दिल्ली में जो झंडे वलान है वहाँ केशव कुंज में बना है, इसी तरह से गगनचुंबी। देखिए क्या शानदार दफ्तर है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, लोगों को तकलीफ होने लगती है। अभी मैं बिहार में था, बिहार में मैंने एक मिथिला हाट है, वहाँ संजय झा का फोटो लगा है, मैंने खबर दिखा दी तो लोगों को दुख हो गया। अब देखिए कितने शानदार है ये, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर लग रहा है ये। अब ये मेन कैंपस लग रहा है। अब ये देखिए, ये इस तरह से ये बड़ा बिल्डिंग बना है। अब एक ही बिल्डिंग है, जगह जगह फोटो लगा दिया गया है। या इतना भव्य बिल्डिंग है, हम लोग दफ्तर पर जाएंगे तो मार खाना नहीं है, पिटाई हो जाएगी। सरकार ऐसी इनकम टैक्स ईडी की रोज़ नोटिस भेजती है, लेकिन वो खुद प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर दे रहे हैं, हम तो खूब ही बता रहे हैं।
सोचिए, आपको क्या स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए इस तरह का? आप अपने अपने इलाके में देखिए कि आपके पास कितने स्कूल बने हैं, कितने अस्पताल बने हैं। फिलहाल बीजेपी ने देश के हर जिले में अपना दफ्तर बना लिया है 5 स्टार, हर शहर में उसका दफ्तर है। देश की राजधानी दिल्ली में उसके 2 बड़े दफ्तर हैं और धन्ना सेठ उसको चंदा देते हैं। क्यों देते हैं सो आप समझ सकते हैं। दरअसल एक पत्रकार के नाते खबर यही चलनी चाहिए थी, सवाल यही पूछा जाना चाहिए था। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस देश में किसी दलित, पिछड़े, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या नीतीश कुमार ने इस तरह के दफ्तर बना लिए होते तो मीडिया छाती पीट रही होती, सवाल पूछ रही होती। लेकिन बीजेपी की जो जाति है, आरएसएस की जो जाति है, वही मीडिया की जाति है, वो सवाल नहीं पूछेगा। तो ये तस्वीर देखिए, क्या शानदार दफ्तर है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। अब आपको सोचना है कि आपके यहाँ स्कूल बना, अस्पताल बना, कॉलेज यूनिवर्सिटी बना इस लेवल का, लेकिन बीजेपी ने पिछले 11 साल में पूरे देश के हर जिले में, हर शहर में, हर स्टेट कैपिटल में अपना शानदार दफ्तर जरूर बनाया है। ये काम कांग्रेस वाले को सीखना चाहिए। कांग्रेस ने कह रहे हैं, यही लोग कहते हैं कि 70 साल राजनीति की, ये नहीं कर पाए। वाजपेयी भी नहीं कर पाए, वाजपेयी भी लगभग 6 साल प्रधानमंत्री रहे, वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस नहीं कर पाई, इतना बड़ा बड़ा भव्य दफ्तर नहीं बना पाई। उसके बाद जनता दल के भी प्रधानमंत्री रहे, देवगौड़ा रहे, कई लोग प्रधानमंत्री बने, वो लोग अपनी पार्टियों के लिए नहीं कर पाए। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला पैसा, चुनावी चंदे से मिला पैसा, आप इसी से समझिए बीजेपी आज के डेट में देश की सबसे अमीर पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, आप सोचिए। क्योंकि जिसके पास ये, और इस देश में टीवी अखबार क्या कहता है, मायावती टिकट बेचती हैं, लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। अरे पैसा होता इन दलों के पास तो ऐसे ऐसे भव्य इमारतें बन जाती, भव्य ऑफिस बन जाता। मेरा क्या है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, जो मुझे भुगतना है वो मैं इनकम टैक्स ईडी भुगत ही रहा हूँ। लेकिन जब तक पत्रकार हूँ तब तक पत्रकारिता ही करूँगा, आपको दिखाऊँगा। सही गलत का फैसला आपको करना है। कि आप कल्पना कीजिए कि किसी दलित पिछड़े के दल ने इस तरह के ऑफिस बना लिया होता, इस तरह की भव्य इमारतें बना ली होती, तो क्या टीवी अखबार वाले उसको शाबाशी दे रहे होते, देश को दिखा रहे होते? मुझे नहीं पता टीवी अखबार आपको दिखाएगा कि नहीं, लेकिन ये दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष का दफ्तर, दिल्ली बीजेपी का दफ्तर बना है। उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सेंट्रल जो उनका ऑफिस है वो भी इससे बड़ा भव्य है। तो बीजेपी ने 11 साल में 2 बड़े दफ्तर जो देश की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली प्रदेश का ये दफ्तर है, ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय है ये भव्य इमारत देख लीजिए, भव्य बिल्डिंग देख लीजिए। और उसके बाद दूसरा उनका अपना बीजेपी का जो सेंट्रल यूनिट है उसका दफ्तर है। खुद जेपी नड्डा ने कहा है कि देश के हर जिले में हमारा दफ्तर है, इसका मतलब हर बड़े शहर में दफ्तर होगा। तो बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार, अपना दफ्तर खोल लिया है, सबसे अमीर पार्टी है। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद भी उसको चंदा नहीं मिलता है। तो इससे धन्ना सेठों का चरित्र भी समझ सकते हैं। इस देश में आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, राजनीतिक दल है। वोट की ताकत थी, एक वोट की ताकत थी, वो भी वोट चोरी हो रही है। आप ये भी अब तमाम आरोप लग रहे हैं, ईवीएम पर पहले ही सख्त सवाल होते थे, वोट चोरी का आरोप लग रहा है। तो किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता की हैसियत नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें दिखाए आपको। इस तरह की इमारतें बनी हैं, शानदार इमारतें बनी है। देखिए, आज ही उद्घाटन हुआ है, मैं दिल्ली पहुंचा हूं, मैंने देखा तो मेरे कैमरामैन को मैंने चाहा कि कम से कम दलित पिछड़ों जो हमारा सबसे ज़्यादा खबर देखते हैं उनको ये दिखाया जाए, ये बिल्डिंग। जो लोग कहते हैं कि लालू यादव भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट है, उनको कम से कम समझ में आना चाहिए। सोचिए, इस देश के जो धन्ना सेठ है वो आखिर बीजेपी को ही चंदा क्यों देते हैं? कुछ तो वजह रही होगी। बीजेपी ईमानदार पार्टी है इसलिए चंदा देते हैं, या बीजेपी उनकी जाति वाली पार्टी है उसके लिए वो चंदा देते हैं, कुछ तो वजह होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाती है इसलिए चंदा देते हैं। तो मेरे कैमरामैन शॉर्ट्स बना लेंगे और कितना दिखाऊं आपको। शानदार दफ्तर है, बधाई दीजिए आप लोग बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री को। और ये मत पूछिएगा कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में इस तरह के कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने,
ये भी मत पूछिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ। कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को हरा दिया। तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। फिलहाल आप लोग ये शानदार भव्य इमारत देखिए। आशीष 10 मिनट हो गया, तो ये भव्य इमारत दिखा रहा हूँ। मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, बैनर पोस्टर लगा हुआ है। भक्त मुझे फिर भी गाली देंगे, सरकार इनकम टैक्स ईडी की नोटिस भेजेगी, लेकिन क्या करूँ, पत्रकारिता के धर्म से बंधा हुआ हूँ। अगर सेना में नौकरी कर रहा होता तो युद्ध के समय सेना से भाग नहीं सकता था मरने के डर से। पत्रकार हूँ तो खबर आपको दिखाना चाहूँगा, चाहे उसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।